Good morning everyone. Welcome to CR International School. Today we will continue our chapter that is matter around us pure. In this chapter we will start a new topic that is separating component of a mixture. देखो हमने क्या पढ़ा था? Mixture क्या होते हैं? Which are made up of more than two kind of substances. ठीक है? जैसे air क्या है? एक mixture है. ठीक है? जिसके अंदर क्या है? एक से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. ठीक है? यहाँ पे क्या है? डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर होता है एयर. एयर इज ए हेट्रोजीनस मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस. सिमिलरली क्या है? अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं. होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर. हर एक मिक्सचर के कंपोनेंट जो है वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. अब कोई भी मिक्सचर है, ठीक है, हमें जरूरी नहीं होता कि वो मिक्सचर की फॉर्म में ही हमें चाहिए. बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जिसके अंदर हमें कंपोनेंट को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? दाल चावल लेते हैं. उसके अंदर क्या है? कुछ स्टोन्स वगैरह पड़े रहते हैं. हम उनको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं ना अपने घरों में. ठीक है, उसके बाद ही हम उसको खाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं. एज इट इज तो हम उसको क्या है? नहीं खाते. इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की जरूरत पड़ती है हमें. ठीक है, तो अगर इस तरह का मिक्सचर है जिसके अंदर पार्टिकल्स इजिली विजिबल है, ठीक है, इजिली क्या है? पार्टिकल्स विजिबल है. फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है अभी एग्जाम्पल, जैसे कि राइस. ठीक है, राइस के अंदर से अगर हमें स्टोन्स रिमूव करने हैं और स्मॉल स्टोन्स विच वी कॉल पेबल्स, ठीक है, इनको अगर हमें रिमूव करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इनके लिए हम यूज करेंगे हैंड पिकिंग. ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट मेथड है सेपरेशन का वो क्या है? हैंड पिकिंग. तो हैंड पिकिंग का मतलब क्या है? हाथ से हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स को क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखो क्या होता है हैंड पिकिंग में, हाथ अपने हैंड से हम क्या करते हैं? पिक करते हैं. ठीक है, हाथ से क्या करते हैं? कंपोनेंट को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं. अब ये मेथड कब एप्लीकेबल होगा? या तो तभी एप्लीकेबल हो सकता है ये जब क्या है? इंप्यूरिटीज जो है वो बहुत ही कम हो. ठीक है, और वो क्या है? जो एक्चुअल कंपोनेंट है, एक्चुअल में जो सब्सटेंस हमें लिया है, जैसे कि हमने अगर राइस लिया है तो राइस से बिल्कुल क्या है? वो डिफरेंट हमें दिखाई दे. जैसे स्टोन्स बिल्कुल अलग ही दिखाई देंगे उसके अंदर. ठीक है, वहां पे हम इस मेथड का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. दूसरा क्या है कि अगर हमें मिक्सचर को सेपरेट करना है, जिस मिक्सचर को हमें सेपरेट करना है, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी में ही है तभी हम इस मेथड का क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं. अगर बहुत ही लार्ज अमाउंट में कोई सब्सटेंस हमें सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या हैंड पिकिंग हम यूज करेंगे? नहीं करेंगे ना हैंड पिकिंग का यूज, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा. अब देखो नेक्स्ट मेथड जो है सेपरेशन का वो क्या है? इवेपोरेशन. क्या होता है? इवेपोरेशन. अब इवेपोरेशन में क्या होता है? जो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन लिक्विड. ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस डिसॉल्व इन लिक्विड. अगर इस तरह का मिक्सचर है जिसमें क्या है? कोई सॉलिड सब्सटेंस को हमने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रखा है. ठीक है, अगर हमें उन दोनों को सेपरेट करना है तब हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? इवेपोरेशन मेथड का यूज करते हैं. अब ऐसा क्यों करते हैं हम? इवेपोरेशन मेथड का ही यूज क्यों करते हैं वहां पे? क्योंकि हमें पता है जो लिक्विड सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा. जैसे ही हम उसको हीट करेंगे लिक्विड सब्सटेंस क्या कर जाएगा? इवेपोरेट कर जाएगा. और हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस बचेगा. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. ये आप एग्जांपल से समझ सकते हो. सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. ठीक है, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर को सेपरेट करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? इवेपोरेशन मेथड का यूज किया जाता है. देखो सी वाटर कैसा होता है? सॉल्टी होता है. कैसा होता है सी वाटर? सॉल्टी. ठीक है, उसमें क्या है? सॉल्ट प्रेजेंट होता है. अब हमें क्या करना है? सॉल्ट को और वाटर को सेपरेट करना है. तो नेचुरली देखो क्या होता है, जो सी वाटर है वो क्या है? फ्लो करके क्या है? जो भी सी है ना उसके किनारे पे आ जाएगी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वहां पे जो वाटर है वो क्या कर जाता है? इवेपोरेट कर जाता है. और जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है वो क्या है? एक जगह पे कलेक्ट हो जाएगा. ठीक है, कलेक्ट होने के बाद उसको ड्राई करके क्या किया जाता है?
रिफाइनिंग की जाती है उसको और यूज करने के लिए हमें वो ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे विच मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो आप कौन सा मेथड बताओगे? इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। नाउ द नेक्स्ट मेथड टू सेपरेट कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज सेंट्रीफ्यूगेशन। देखो आप सभी ने सुन रखा होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट मेथड इज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज हम कहां पे करते हैं, कौन से इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए करते हैं? यहां पे देखो क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उनको रिमूव करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो हमें सब्सटेंस क्या करना है, सेपरेट करना है, जो हमने मिक्सचर लिया है उसको हम क्या करेंगे, बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है। ठीक है, रोटेशन एट हाई स्पीड, एट वेरी हाई स्पीड, हाई स्पीड। और उससे क्या होगा, जो मिक्सचर लिया है हमने उसमें से सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन। ये मेथड आपने अपने घरों में देखा होगा। देखो क्या किया जाता है, क्रीम को सेपरेट करने के लिए, जो बटर है उसको क्या है, कर्ड से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। उसमें क्या होगा, बहुत ही हाई स्पीड से कर्ड जो है उसको रोटेट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो बटर है वो क्या करता है, ऊपर फ्लोट करता है और जो रिमेनिंग पार्ट है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, और उसको हम क्या कर लेते हैं, स्किमिंग करके बटर को हम रिमूव कर लेते हैं। अब देखो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रिंसिपल ये होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स है, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो कहां पे रह जाएंगे, lie at the bottom, lie at the bottom, and lighter particles float above after rotation, ठीक है, जैसे ही हमने बहुत ही हाई स्पीड पे रोटेट किया सब्सटेंस को, उसके बाद क्या होगा, जो लाइटर पार्टिकल्स है, जो क्या है, लाइट वेट पार्टिकल्स है, वो ऊपर फ्लोट करेंगे। ठीक है, और जो डेंसर पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाएंगे। तो ऊपर जो फ्लोट कर रहे हैं पार्टिकल उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या देंगे, बटर फ्रॉम कर्ड। क्या एग्जांपल आएगा, बटर फ्रॉम कर्ड। ठीक है, इसमें हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखो इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, वॉशिंग मशीन जो है वो क्या करती है, स्क्वीज करती है ना एक्स्ट्रा वाटर को, स्क्वीज वाटर फ्रॉम क्लोथ्स। कौन स्क्वीज करती है, वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन, वहां पे भी क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन में जब हम कपड़े धोते हैं तो क्या होता है, जो मशीन है वो बहुत ही हाई स्पीड पे क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है, मशीन के अंदर जहां पे हम कपड़े डालते हैं आपने देखा होगा वहां पे रोटेशन होती रहती है बहुत ही हाई स्पीड पे। तो वहां पे भी क्या है, एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको स्क्वीज आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज किया जाता है।